हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट्स स्टडी। आपको पता है जैसे कि कल 3 जनवरी को जो EMRS की आंसर की है वो जारी कर दी गई है। तो जब हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था तो हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, तो उन्हीं को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि हमने उनका आंसर ठीक टिक किया था या नहीं किया था, और आयोग ने या फिर EMRS ने जो है उनका आंसर क्या सही माना है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम देखेंगे कि उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है, तो वही आज की वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन था, उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित तस्वीर पक्षी विश्राम पर बाज किस तरह से अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग थी तो इसका हमने लगाया था यथार्थवादी शैली। ये भी EMRS की तरफ से भी यही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तो ठीक था। ठीक है, दारा सीखो। बाकी एक ये क्वेश्चन है, पद्मपाणि बोधिसत्व की जो प्रतिमा है वो किस भंगिमा में दर्शाई गई है, तो ये भी सही था। ठीक है, त्रिभंग इसकी वो रहेगी प्रतिमा। और एक जो था उसका नटराज वाला, ठीक है, नटराज में था अतिभंग, तो ये जो अतिभंग है ये था नटराज का, तो ये क्वेश्चन भी सही है। उसके बाद इसका हो जाएगा सिंह। ठीक है ना, और इसको अभी डिस्कस करेंगे। इस पे जो 117 नंबर क्वेश्चन है इसके ऊपर जो है अपन चैलेंज कर सकते हैं, इसको अभी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था इसमें कि मानव संथाल परिवार में कितनी मानव आकृतियाँ दर्शाई गई हैं, तो ये हैं 4। अच्छा, ये 2 क्वेश्चंस देखिए। एक था कि सिंधु घाटी का चित्रित मृदभांड किस विधि से बनाया गया है, तो ये है कुम्हार की चाक। ये भी हमने भी शायद यही लगाया था और EMRS की तरफ से भी यही सही माना गया है। उसके बाद सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। इस क्वेश्चन में हमें डाउट था, तो हमने इसका जो आंसर है वो लगाया था जाति और वर्ण आधारित, जबकि EMRS की तरफ से इसका जो आंसर है वो समानाधिकारवादी माना गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट माना गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत था, तो इसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 2 है समानाधिकारवादी, तो ये EMRS की तरफ से सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 59 आपके पेपर में अलग अलग हो सकता है, ये आप क्वेश्चंस देख लीजिए। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इस क्वेश्चन में मुझे तो अभी भी डाउट है, मुझे तो इसका फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है। बाकी अगर किसी को पूरा ऑथेंटिक इसका मिलता है तो आप लोग इसको ज़रूर चैलेंज कीजिएगा। बाकी मैं भी अपनी तरफ से देखने की कोशिश करती हूँ। मैंने पहले भी इसको देखा था तो मुझे तो यही इसका आंसर मिला था, इसलिए मैंने आपको भी वही बताया था। बाकी इस आंसर को जो आप है अपने लेवल पर आप एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, श्रम की विजय जो मूर्ति है इसमें कितनी मानव आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो ये है 4। ओके, एक ये क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा नंबर 9 का समय क्या था। अब देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो इसका जो टाइमिंग है वो पहली और दूसरी सदी ईसा पूर्व का हमें देखने को मिलता है। अब इसमें पहली भी है और दूसरी भी है। अब EMRS ने जो माना है वो EMRS ने माना है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि इसमें दूसरी भी दिया हुआ है। जब हम पढ़ते हैं तो पहले और दूसरी हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित पार्थसारथी का माध्यम क्या था। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत डाउट था, तो इसका जो वो है आंसर है वो मैंने जल रंग बताया था। ठीक है, बाकी आप लोग बोल रहे थे कि इसका जो है ऑयल कलर मीडियम होगा, लेकिन नहीं, EMRS की तरफ से भी इसका आंसर जल रंग ही माना गया है, तो इसका भी आप राइट कर लीजिए, जल रंग इसका राइट आंसर है। ओके, यात्रा का अंत जो है वो किस शैली का प्रभाव दिखाता है, तो ये है पहाड़ी और मुगल शैली का, तो ये भी हमने सही लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र में कबूतर पृष्ठभाग में चित्रित है, उसका रंग क्या है, तो इसका हमने लगाया था सफ़ेद और नीला, और EMRS की तरफ से भी इसका यही आंसर माना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें कि हमें डाउट था, लेकिन ये हमारे सही हैं। 1-2 क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक बार देखिए, जहाँ से भी किसी NCERT की बुक से या कहीं से भी कोई ऑथेंटिक बुक हो वहाँ से आपको मिले तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा।
उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये हमने नहीं किया था, ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। प्रथम सातवाहन काल की अजंता की गुफाएं नहीं है, तो अब EMRS की तरफ से इसका जो राइट आंसर माना गया है वो माना गया है गुफा नंबर 14, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस थे जिनमें हमें डाउट था, मतलब हमने किया था लेकिन हमारा सही भी थे। कला शिक्षा की नींव कैसे रखी जाती है, विशेषकर प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर जो कला शिक्षा की नींव है वो हो जाएगा आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें हमें थोड़ा सा डाउट था कि सेल्फ डेवलपमेंट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इन दोनों में डाउट था, तो इसका राइट आंसर रचनात्मक अभिव्यक्ति है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, कला एकीकृत सीखने में कला को कला को क्या कहा गया है। इन आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आर्ट हैज़ बीन रिफर्ड एज, तो इसमें हमें थोड़ा सा डाउट था, बाकी हमने भी इसका सही लगाया था। शैक्षणिक उपकरण जो पेडागोजिकल टूल है वही हमने भी इसका सही लगाया था, और EMRS की तरफ से भी यही इसका आंसर हमें देखने को मिला है। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार ये और देख लीजिए। ये क्वेश्चन है कि अजंता चित्र निर्माण में प्रथम रेखांकन किस रंग से किया गया है, तो इसका जो रेखांकन है वो किया गया है लाल गेरू रंग से, ठीक है, बाकी ये तो इजी हैं, ये तो हो गए थे। अच्छा, ये भी हो गया है क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन मोस्ट डाउटफुल है और इसको आप चैलेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें जो पिक्चर दी गई है ये उस टाइम पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि दक्कनी लघु चित्र पोलो खेलते हुए चांद बीवी, तो ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली पोलो खेलते हुए चांद बीवी वाली पेंटिंग नहीं है, ठीक है, इनमें पेंटिंग का नाम गलत दिया हुआ है और पेंटिंग जो है वो अलग दी हुई है। एक मिनट, आप पहले इन दोनों को क्लियर कीजिए। ये देखिए, ये दो पेंटिंग है, ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग दी हुई है, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में, और इसका नाम लिखा हुआ है पोलो खेलते हुए चांद बीबी, जबकि ये पेंटिंग जो है वो है चौगान प्लेयर, चौगान प्लेयर की पेंटिंग है ये, बीकानेर शैली की। उसके बाद ये देखिए, ये जो पेंटिंग है ये है चांद बीबी पोलो खेलते हुए, जो कि आपकी गोलकुंडा की है। चांद बीबी की हम बात करें तो ये बीजापुर के से संबंधित थी, और ये पेंटिंग जो है वो गोलकुंडा की है। जब हमने इसका आंसर लगाया था तो हमने लगाया था गोलकुंडा, ठीक है, तो आप देख लीजिए डिफरेंस। चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये वाली पेंटिंग है और ये है चौगान प्लेयर। अब हम इसकी बात करें, हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किस शैली से संबंधित है। अब आयोग ने जो इसका आंसर माना है वो माना है अहमदनगर, ठीक है, जबकि अहमदनगर से इसका कोई संबंध ही नहीं है। अगर चांद बीबी की हम बात करें तो वो बीजापुर से संबंधित थी, और इस पेंटिंग की अगर हम बात करें पोलो खेलते हुए चांद बीबी, तो ये गोलकुंडा से संबंधित है। तो इन दोनों में से अगर कोई होता तो इसको सही भी माना जा सकता। तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन के सभी को प्लस पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे, बाकी अगर आपको कुछ लगा हो, मैंने तो अपनी तरफ से देख लिया है, मुझे यही क्वेश्चन डाउटफुल थे और यही क्वेश्चन मुझे मिले। बाकी आप लोग देखिएगा और आपको क्या स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, और फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है वो किस किस का क्लियर है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।